हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एकलव्य कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं सौरभ ब्रजवासी और आज से हम जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो जीके का टॉपिक है वो है भारतीय रेलवे का इतिहास। आज हम भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक व्यापम की एग्जाम और हमारे इंडियन रेलवे की जो एग्जाम होती है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर और इसका इतिहास हमें पता होना चाहिए भारतीय रेलवे का। ठीक है, तो हम चलते हैं भारतीय रेलवे के इतिहास पे और अब हम 1832 से लगाकर तो 2020 तक, आज तक की मतलब 1832 से लगाकर 2020 तक हम आज तक की सारी डिटेल पढ़ेंगे। इंडियन रेलवे में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीजें आई और क्या क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो 1832 में क्या हुआ था कि इंडियन रेलवे का पहला प्रस्ताव रखा गया था 1832 में कि मतलब आप ट्रेन लाइए इंडिया में, इस तरीके का कुछ प्रस्ताव रखा गया था 1832 में। और इसी तरह इंडिया की पहला रेलवे ट्रैक मतलब पहली रेलवे की जो पटरी है वो 1835 से 1836 मतलब 1835-36 में चिंत्रातीपेट यानी आज का चेन्नई, चिंत्रातीपेट से तो लाल पहाड़ी तक बिछाई गई थी। और इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो ग्रेनाइट के जो पत्थर होते उसे ले जाने और लाने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसका उपयोग 1837 में किया गया था, लाल पहाड़ी से ग्रेनाइट के पत्थर लाने के लिए चेन्नई सिटी तक। ठीक है, तो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम आते हैं पहली ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट ट्रेन जो मुंबई से थाने या हम बोल सकते हैं बोरी बंदर से थाने के बीच जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली ट्रेन मतलब यात्री ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो और इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 इंजन का इस्तेमाल किया गया था और वो इंजन के नाम क्या है? पहले इंजन का नाम था सिंधु, दूसरे इंजन का नाम था सुल्तान और तीसरे इंजन का नाम था साहिब। ठीक है, ये 3 इंजन को इन 3 इंजनों ने मिलकर इस ट्रेन को चलाया था। ठीक है, और ये ट्रेन बोरी बंदर से थाने तक चलाई गई थी, बोरी बंदर से थाने तक। अब बोरी बंदर आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है। ठीक है, तो बोरी बंदर याद रखिएगा, ये आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है। और इसका एक और फैक्ट है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका भी उत्तर क्या आता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये क्या है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं 1854 में। ठीक है, तो 1854 में क्या हुआ था कि भारत के पूर्व में पहली ट्रेन चलाई गई थी हावड़ा से हुगली तक। ठीक है, हावड़ा से हुगली तक पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत के पूर्व में। ठीक है, और अब हम चलते हैं भारत के दक्षिण में। तो भारत के दक्षिण में भी जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो क्या? रोयापुरम यानी आज का चेन्नई, रोयापुरम से वालाजाह तक ये ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं 1862 में। तो 1862 में क्या हुआ था कि इंडियन रेलवे ने पहली डबल डेकर यानी कि पहली डबल मंजिल ट्रेन चलाई थी 1862 में। आप जानती होंगे डबल मंजिल ट्रेन क्या होती है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो 1862 में पहली डबल मंजिल ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, 1869 में चलते हैं हम। तो 1869 में राजधानी एक्सप्रेस, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सभी ने नाम इसका सुना होगा राजधानी एक्सप्रेस का। ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस पहली बार 1869 में चलाई गई थी और ये हावड़ा से दिल्ली तक चलाई गई थी। पहली बार कहां चलाई गई थी राजधानी एक्सप्रेस? हावड़ा से दिल्ली तक। अब हम इसकी भी आगे बढ़ते हैं, तो 1869 में ही रेलवे इंडिया नेटवर्क का जो ट्रैक था वो 4000 मिल्स यानी कि 6437 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब? 1869 में। अब हम इसके भी आगे बढ़ते हैं, तो 1877 में आते हैं। तो 1877 में क्या हुआ था कि भारतीय रेलवे संघ सम्मेलन, भारत का पहला भारतीय रेलवे संघ सम्मेलन हुआ था 1877 में। अब उसी के 1 साल बाद यानी कि 1878 में क्या हुआ था कि विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण चालू हुआ था। विक्टोरिया टर्मिनस यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वही विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले जाना जाता था जब यहाँ पर अंग्रेज राज करते थे। ठीक है, तो 1878 में विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण चालू हुआ था और उसके पूरे 10 साल बाद मतलब 1888 में इसका निर्माण कंप्लीट हो चुका था, मतलब ये बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं 1905 में। मतलब 1905 में जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे उस समय भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी उनके टाइम पर। ठीक है, और उसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो 1924
यानी कि 1924 में भारतीय रेलवे का जो बजट है वो सामान्य बजट से अलग करके भारत का एक सेफ अलग से रेल बजट बनाया गया था। मतलब रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल नहीं किया जाएगा, रेल बजट एक अलग ही अपना बजट होगा, तो ये किया गया था, ठीक है, 1924 में। ओके, तो हम चलते हैं 1925 में। तो 1925 में क्या हुआ था कि इंडिया की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई थी, इंडिया की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है, 3 फरवरी 1925 को, ठीक है। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो ये ट्रेन बॉम्बे से कुर्ला तक चलाई गई थी, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रेन का पिक भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बॉम्बे से कुर्ला तक ये ट्रेन चलाई गई थी और इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी मात्र 16 किलोमीटर। तो इंडिया की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो 1925 को चलाई गई थी, बॉम्बे से कुर्ला तक चलाई गई थी और 16 किलोमीटर तक चलाई गई थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं 1943 पे, ठीक है। तो 1943 यानी कि रविंद्र सेतु, ठीक है, रविंद्र सेतु मतलब हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का ही दूसरा नाम है रविंद्र सेतु, ठीक है। तो हावड़ा ब्रिज जो था वो बनकर तैयार हुआ था 1943 में, ठीक है। वो भी एक इंडियन रेलवे से रिलेटेड था, क्यों, क्योंकि वो ब्रिज जो है उसमें सड़क भी चलती है और नीचे ट्रेन भी चलती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब हम चलते हैं आगे 1950 में। तो 1950 में क्या हुआ था कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, तो 1950 में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना बनाया गया था, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं कि 2019-20 में इस रेल इंजन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि एक साल में सबसे ज्यादा इंजन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब इस रेल इंजन कारखाने ने 431 रेल इंजन बनाकर वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है इस इंजन ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं 1950 में, वही 1950 में ही तो क्या हुआ था, 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता। रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी है कि अलग अलग रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है उसको अलग अलग जोन में बांट दिया गया था, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब हम चलते हैं 1951। तो 1951 में दक्षिण रेलवे, सेंट्रल रेलवे मतलब मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे, इन तीनों की स्थापना की गई थी 1951 में। और 1952 में उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे, इन तीन की 1952 में स्थापना की गई थी। मतलब ये जोन बनाए गए थे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये जोनों में बांट दिया गया था अलग अलग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं 1952 में। तो 1952 में क्या किया गया था, कोच फैक्ट्री, कोच यानी जो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उसकी फैक्ट्री बनाई गई थी पेरम्बूर में बनाई गई थी। और पेरम्बूर कहाँ है, तो पेरम्बूर है आज के चेन्नई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोच फैक्ट्री 1952 में बनाई गई थी। और उसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो 1956। तो 1956 में क्या हुआ था, एक ट्रेन चलाई गई थी पूर्वा एक्सप्रेस, जो हावड़ा से दिल्ली तक चलाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस ट्रेन का नाम क्यों लिया, तो मैं इसकी खासियत आपको बता देता हूं। ये जो ट्रेन थी ये फुल एयर कंडीशन ट्रेन थी, यानी कि पूर्ण रूप से वातानुकूलित। मतलब इस ट्रेन के हर डिब्बे, जितने भी इस ट्रेन के डिब्बे थे वो सब वातानुकूलित थे, मतलब एसी ट्रेन थी फुल ये, ठीक है, पहली भारत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वा एक्सप्रेस। अब हम आगे चलते हैं 1961 में। तो 1961 में डीजल इंजन कारखाना बनाया गया था इंडिया का प्रथम, ठीक है। तो कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया था हमारे वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, है ना, 1961 में बनाया गया था। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं 1966। तो 1966 में भारत की प्रथम मालगाड़ी चलाई गई थी। और कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलाई गई थी, भारत की प्रथम मालगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब हम आगे चलते हैं 1972 में। तो आप सभी को एक चीज पता होगी कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, पता है आपको, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और उसी समझौते के तहत 1976 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। 1976 में क्या चलाई गई थी, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन, जो लाहौर से दिल्ली तक चलाई गई, ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रेन थी ये, ध्यान रखिएगा, 1976 में चलाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1977 में क्या हुआ था, इंडिया का प्रथम रेल म्यूजियम बनाया गया था। रेल म्यूजियम यानी कि इंडिया की जो ट्रेन से रिलेटेड जानकारी उसमें दी हुई है, और वो जो म्यूजियम है वो दिल्ली में है, बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है वहाँ पे म्यूजियम में जाते हैं तो, ठीक है।
तो वो 1977 में बनाया गया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 1984, आपको सभी को यह पता होगा कि 1984 को क्या हुआ था, भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। और कहां चलाई गई थी, तो कोलकाता में चलाई गई थी। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, 1984 में चलाई गई थी भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन। ठीक है, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं 1986। तो 1986 में क्या हुआ था, कंप्यूटरीकृत टिकट सुविधा, यानी कि आज अपन देखते हैं कि रेलवे स्टेशन जाते हैं हम तो वहां हमें टिकट देते हैं कंप्यूटर पे टाइप करके, तो वो सुविधा 1986 से लागू हुई थी। और ये सबसे पहले मतलब भारत में सबसे प्रथम बार नई दिल्ली में ये सुविधा दी गई थी। ठीक है, अब हम 1991 और आगे चलते हैं तो हम 1991 में भारत की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम था लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ध्यान दीजिएगा, है ना, मतलब जीवन रेखा एक्सप्रेस। ये एक हॉस्पिटल ट्रेन थी जो कहीं भी दुर्घटना हो जाती थी तो वह ट्रेन जाकर सभी को रिकवर कर देती थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 1996, ठीक है, 1996 ध्यान दीजिएगा, मतलब 1996 में क्या हुआ था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो आपको पता ही होगा इसका नाम पहले क्या था, विक्टोरिया टर्मिनस था। तो 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 1999 में। 1999 में क्या हुआ था कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो था उसको यूनेस्को की सूची यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं 2001 में। तो 2001 में मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक इंटरनेशनल ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी 2001 में। मैत्री एक्सप्रेस उसका नाम था। अब हम आगे बढ़ते हैं 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा चालू की गई थी। क्या चालू की गई थी, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा। भारत में प्रथम आपको पता है 1984 में कोलकाता मेट्रो रेल सेवा हो गई थी, उसी के बाद में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा दूसरी रेल सेवा थी जो दिल्ली में चलाई गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2002 की ही बात है कि IRCTC, आपको पता ही होगा, एक टिकट बुकिंग करने की एक ऑनलाइन साइट है। ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी, मतलब उसे चालू किया गया था। कब किया गया था, 2002 में ही, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 2005 में। तो 2005 में क्या हुआ था, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब एक चीज देखना कि यूनेस्को की सूची में वही ट्रेन सेवा या वही ट्रैक शामिल किया जा रहा है जो पहाड़ी इलाकों में। कारण यह है कि वहां की सुंदरता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 2006 में चलते हैं। अब हम तो 2006 में इंडिया पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। और एक चीज ध्यान देना, ये ट्रेन पहले भी चलाई जा चुकी है ना। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ हादसा हो गया था तो वो ट्रेन बंद कर दी गई थी। उसके बाद 2006 में इस ट्रेन को फिर से ओपन किया गया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं 2008 में। तो 2008 में कालका शिमला रेलवे, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी इलाका है, कालका शिमला रेलवे जो नाम है उस एरिया का, उसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो 2014 में क्या हुआ था, मुंबई मेट्रो ट्रेन सेवा, मतलब मुंबई मेट्रो रेल सेवा को चालू किया गया था। ठीक है, 2014 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 2014 में ही चलेंगे अभी हम कि 2014 में मेघालय में पहली ट्रेन चलाई गई है। पहले मेघालय बिना ट्रेन वाला राज्य था, मतलब यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलाई जाती थी। तो मेघालय में 2014 में पहली ट्रेन चलाई गई जो मेहंदी पत्थर स्टेशन से तो गुवाहाटी तक चलाई गई। मतलब मेघालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या है, मेहंदी पत्थर। ठीक है, यहां से ट्रेन चलाई गई है। अब 2014 की ही बात कर लेते हैं हम। तो वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर में ट्रेन सेवा चालू कर दी गई। मतलब यात्री को वहां जाने में बहुत परेशानी होती थी, तो उनकी सुविधा के लिए ये ट्रेन सेवा चालू की गई थी। ठीक है, अब हम 2014 में ही चलते हैं। तो मुंबई में पहली मोनोरेल चलाई गई है। ठीक है, भारत की प्रथम मोनोरेल मुंबई में चलाई गई है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अब हम चलते हैं 2016 में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है भारतीय रेलवे के लिए। इसका एक कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण, इसको आप देखिएगा। तो
तो रेल बजट प्रथा को समाप्त कर दिया गया, यानी कि रेल का कोई अपना अलग से बजट नहीं होगा, मतलब रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। ये आप बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2016 में क्या किया गया था, रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी अभी की बात है, 30 जून 2020 की बात है, एक ट्रेन चलाई गई थी, वो मालगाड़ी थी, उसका नाम था शेषनाग एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है और उसकी कुल लंबाई है 2.8 किलोमीटर। तो ठीक है दोस्तों, हमने भारत का इतिहास 1832 से लगाकर तो 2020 तक की हर चीज हमने देख ली है, ठीक है। और हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि आपको इस जो भी आज हमने जो भी सेशन में जो भी कुछ पढ़ा है उसके बारे में वह उसका पीडीएफ आपको हम मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पीडीएफ, इस टाइप का पीडीएफ रहेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए बिना कोई शुल्क के। उसमें आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा पीडीएफ में कन्वर्ट है, आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सुविधा इस कोचिंग पर दी जाएगी, ठीक है। और ये चीज निःशुल्क है, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।